अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? ठीक है ना? तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की चैप्टर 3 की एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3.6। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी समझाएंगे और न्यूमेरिकल इसे सॉल्व भी करेंगे। न्यूमेरिकल ये एग्जांपल एक ही टाइप की होती है, ऐसे ना? चलिए, तो एग्जांपल सबसे पहले रीड करते हैं। अ बॉल ऑफ अ मास 3 kg। न्यूमेरिकल या एग्जांपल में सबसे पहली हेडिंग कौन सी होती है बेटा? गिवन डाटा। क्या होती है बेटा? गिवन डाटा की हेडिंग होती है, जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड पे, गिवन डाटा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है। अ बॉल ऑफ अ मास 3 kg। यहाँ आपने रुक जाना क्योंकि हमें एक वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा? अ बॉल ऑफ अ मास, एक बॉल है जिसका मास कितना है बेटा? 3 kg। हमने गिवन में लिख लेना क्योंकि ये हमारी वैल्यू गिवन है। तो m1 अभी m कंसीडर करते कितना है बेटा? 3 kg। ठीक है, अब इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास का SI यूनिट बिल्कुल kg होता है। अगर ग्राम होता तो हम बेटा चेंज करते, ग्राम को kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही ना? चलिए, मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और वो बॉल कितनी स्पीड से मूव कर रही है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। तो b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। कोलाइड विद एन स्टेशनरी बॉल, और किससे टकराती है बेटा? स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई बॉल। एक बॉल है जिसका मास कितना बेटा? 3 किलो, 3 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। अब यही बॉल मान लें और इसकी वेलोसिटी, और ये मूव करते हुए जा रही है। आगे एक बॉल रेस्ट पे है, ठीक है? रेस्ट का मतलब है, चलिए हम इसे v1 कंसीडर कर लेते हैं, इसका मास m1 कंसीडर कर लेते हैं। अब जो दूसरी बॉल है वो रेस्ट पे, इसका मतलब है v2 क्या है? 0 है। दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है क्योंकि वो रुकी हुई है, ऐसे है ना? चलिए आगे रीड करते हैं। कोलाइड विद द स्टेशनरी बॉल ऑफ अ मास 2 kg, और स्टेशनरी है उसका मास कितना है? अब मैं m2 कंसीडर करूंगा क्योंकि m1 पहली बॉल थी, m2 दूसरी बॉल है, v1 पहली बॉल की वेलोसिटी और v2 दूसरी बॉल की वेलोसिटी है। m2 क्या बेटा? 2 kg। ये भी हमें गिवन डाटा ही लिख रहे हैं। एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, ठीक है? जब वो एक दूसरे स्टेशनरी बॉल ये मूव कर रही है, स्टेशन से टकराएगी, फिर दोनों क्या होंगी बेटा? एक ही साथ आगे मूव करेंगे, ठीक है? एक बॉल रुकी हुई है, दूसरी मूव करते हुए आ रही है। जब टकराएगी, टकराने के बाद दोनों एक ही साथ यानी आपस में जुड़ जाएंगी, फिर आगे एक ही साथ क्या करेंगी? मूव करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है ना? चलिए आगे। इफ द फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, फ्रिक्शन को हमने निग्लिजिबल कर दिया यानी फिर फ्रिक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। फाइंड आउट द वेलोसिटी विद व्हिच बोथ द बॉल विल मूव आफ्टर कोलिजन। अब हमने क्या करना है बेटा? ये दोनों बॉल जो मूव करते हुए आगे जा रही हैं, इनकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है।